स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे एक ऐसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने कंसिस्टेंटली अपने निवेशकों को 25% से भी ज्यादा का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। फंड रिलीज हुआ था 1 जनवरी 2013 में। तकरीबन 12 से 13 साल हो चुके हैं और इस फंड ने काफी अच्छा एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। बेस्ट पार्ट ये है कि यदि आप इस फंड में 1000 रुपए से अपनी निवेश की प्रक्रिया को शुरू करते हो और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप आने वाले समय में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का फंड वैल्यू बना सकते हैं, जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हर एक व्यक्ति अपनी आंखों में एक सपना लेकर चलता है कि उसका अच्छा घर हो, उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, शादी वगैरह बहुत धूमधाम से कर सके, भाई भविष्य में बुढ़ापा अच्छे से कट सके, ऐसा हर एक व्यक्ति का सपना होता है। और इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छे फंड की जरूरत होती है। तो यदि आपकी आंखों में भी कोई सपना है तो ये फंड आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। बट आपको पहले ही बता दूं, यह वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। तो आप इस वीडियो को एजुकेशन के तौर पर ही लें। किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च करें और अपने एडवाइजर से सलाह लें, तभी आप जाकर निवेश की प्रक्रिया को शुरू करें। फिलहाल हम इस फंड की बात करते हैं। यह फंड एसबीआई का एक अच्छा फंड माना जा रहा है। एसबीआई के म्यूचुअल फंड में काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें से यह म्यूचुअल फंड एक जबरदस्त रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। अगर आपका लॉन्ग टाइम विजन है, आप सोच रहे हैं कि लंबे समय में आपके पास एक अच्छी वेल्थ हो, फंड काम का हो सकता है। तो चलिए ए टू जेड समझते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में सारी डिटेल। इसके साथ साथ मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ, जिससे आप इससे भी बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हम जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से 1 जनवरी 2013 को। तब से लेके अभी तक ये अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 25% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दे रहा है। इस म्यूचुअल फंड की करंट की एनएवी देखें तो 20 अक्टूबर 2025 तक इसकी जो एनएवी है वो 197.53 है। प्रति यूनिट प्राइस को एनएवी कहा जाता है। फंड साइज की बात करें तो 35,584.86 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। अब इस नंबर से आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार यह म्यूचुअल फंड काफी जबरदस्त होगा, तभी इन्वेस्टर्स का भरोसा बना हुआ है। इसमें कोई निवेश करना चाहता है तो एसआईपी के माध्यम से निवेश कर सकता है। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने एक छोटी रकम निवेश कर सकता है। इसमें मिनिमम 500 रुपए से शुरुआत की जा सकती है। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। जितना आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। ध्यान, अब इस म्यूचुअल फंड में लगने वाले खर्च की बात करते हैं। लगने वाले खर्च का मतलब है एक्सपेंस रेशियो। तो 0.76% का एक्सपेंस रेशियो है, मतलब लगने वाला खर्च है। इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का चार्ज है। एग्जिट लोड की बात करें तो निवेश करने के यदि 1 साल के भीतर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और आपको पैसे विड्रॉल करने की जरूरत पड़ गई तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड या पेनाल्टी फीस देनी होगी। यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉल लेते हैं तो कोई भी आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड में मिलने वाला जो रिटर्न है वो टैक्सेबल है। यदि 1 साल से पहले पैसे को विड्रॉल किया जाता है तो आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और यदि 1 साल के बाद पैसे को विड्रॉल करते हो और आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा है तो उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। ओके, इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने -6% का रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन यहाँ से आपको घबराना नहीं है। एसआईपी का मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम निवेश। यदि आप अच्छा वेल्थ पाना चाहते हो तो कम से कम विजन 5 ईयर से ज्यादा का रखो। तो 1 साल के रिटर्न में ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। उसके बाद यदि आप 3 साल का रिटर्न देखोगे तो +15.33% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया इस फंड ने। और यहीं पर अगर इसके 5 साल के रिकॉर्ड को देखोगे तो 25.38% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है। ऑल टाइम पे 23.77% का एनुअलाइज रिटर्न है, और यह रिटर्न काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, जहां पर हम इसके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो अब इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में निवेश करता है। तो दोस्तों, इसका अगर एलोकेशन देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 27.9% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल में 21.4, कंज्यूमर इंडस्ट्री में 19.8 का है, मटेरियल्स में 70.6 का, और इस तरीके से आप यहाँ पे एलोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर इसकी होल्डिंग की बात करें तो 68 कंपनीज की होल्डिंग है, जिसमें होल्डिंग भी देख सकते हैं। तो आपको बता दूं, इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। एसबीआई का यह फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करता है, मतलब उन कंपनीज में निवेश करता है जो कि आज तो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं लेकिन आगे चलकर मिड कैप लार्ज कैप बनने की पोटेंशियल रखती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इक्विटी फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी है, सो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी भी मानी जाती है। लेकिन अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं तो लॉन्ग टाइम में आपको काफी अच्छा रिटर्न भी बनाकर दे सकता है। तो अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए इस म्यूचुअल फंड के बारे में आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपए की
एसआईपी शुरू की, तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कैसे एक छोटा निवेश 2.5 करोड़ तक पहुँच सकता है। यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल एसआईपी करता है, नॉर्मल एसआईपी का मतलब होता है कि भई यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हर महीने अपने रोज़मर्रा के खर्चों से हर महीने 1000 रुपए बचा पाए और उस 1000 रुपए को अपने भविष्य के लिए निवेश करता है इस फंड में, तो हम मान के चलते हैं कि जैसे इस फंड ने 25% का लगभग रिटर्न 25% का है। यह रिटर्न जो है दोस्तों गारंटेड नहीं है, ये आगे चलकर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी रिटर्न गारंटेड नहीं होता। बट हम पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, आगे चलकर अगर इसने इतना ही रिटर्न बनाकर दिया, तो आने वाले 10 सालों में आपने निवेश किया 1,20,000 रुपए, लेकिन 25% के एनुअलाइज़ रिटर्न के हिसाब से 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से 3,31,230 रुपए का आपको एस्टिमेट रिटर्न मिल सकता है। फंड की वैल्यू 4,51,230 रुपए तक हो सकती है। वहीं पे यदि किसी व्यक्ति ने इस निवेश को आने वाले 25 सालों तक होल्ड रखा, तो आप देख पाओगे आने वाले 25 सालों में निवेश होगा वो 3 लाख का होगा, लेकिन आपको जो इसमें एस्टिमेट रिटर्न मिलेगी वो 1,40,13,145 रुपए की मिल सकती है और आपके फंड की वैल्यू हो जाएगी 1,43,13,145 रुपए। यह भी एक बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हमने बात करी है 2 करोड़ से भी ज़्यादा की, तो वो कैसे पॉसिबल है? उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। देखो, अगर आपकी आमदनी कम है, ध्यान से समझना मेरी बात, तो आप शुरुआत 1000 रुपए से कर दो, लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ेगा डेफिनिटली आपकी आमदनी में कुछ परसेंट के हिसाब से इंक्रीज़मेंट होगा। जितना प्रतिशत आपका इंक्रीज़मेंट हो, उसका आधा प्रतिशत आप अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ा देना। मान लो 10% आपका सालाना बढ़ता है, ठीक है? 10%, तो आप 5% अपना इन्वेस्टमेंट में बढ़ा देना। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे एवरेजिंग का पावर देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा निवेश होगा, उतना ही अच्छा रिटर्न भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसे हम कहते हैं स्मार्ट एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी, जिसमें आप अगर एनालाइज स्टेप अप करते हो 5 टू 10% का, देखो इसमें पूरी फ्रीडम आपकी है। आपका जिस हिसाब से सैलरी इंक्रीज हो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हो। मान लो आपने 1 साल निवेश किया 1000 रुपए, लेकिन अगले साल आपकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ गई, तो आपने 10% से बढ़ा दिया। अब 1000 का 10% हो गया 1100 रुपए। उसी तरीके से अब अगला साल आ गया, तो अब 1100 रुपए का 10% जितना भी हो वो आप उतना ऐड कर दो। फिर इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है? आप देखोगे कि आपके पास एक अच्छा वेल्थ होगा। चलिए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमने शुरुआत की थी 1000 रुपए से, लेकिन हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम 10% से हर साल बढ़ाएंगे। तो हमने अगर होल्डिंग को रखा है 25 साल तक, तो दोस्तों 25 साल में आपका पैसा जो निवेश हुआ वो 11,80,165 रुपए निवेश हुआ। लेकिन इसमें जो मिलने वाला एस्टिमेट रिटर्न है वो 2,17,85,387 रुपए का हो सकता है और आपके टोटल फंड की वैल्यू हो जाएगी 2,29,65,551 रुपए। अब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। अगर इसमें टैक्स काटे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है 1,50,000 1,25,000 को छोड़कर 12.5% का आपको टैक्स लगेगा। तो इसमें मान लीजिए 4-5 लाख कट भी जाते हैं, तो भी 2 करोड़ भी आपको एक अच्छा फंड यहाँ पे मिलने वाला है, जिससे आप अपने सपनों को एटलीस्ट पूरा कर ही सकते हैं। तो यदि आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनके एजुकेशन के सपने देख रहे हैं, या फिर आप उनकी शादी के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपका खुद का रिटायरमेंट आप सोच रहे हो, आप आज से ही शुरुआत कर सकते हो। जैसे-जैसे समय बढ़े वैसे-वैसे आप इसमें इंक्रीज़मेंट कर कर एक अच्छा प्रॉफ़िट ले सकते हो। देखिए, ये एनुअल स्टेप अप आपका कम और ज़्यादा हो सकता है। आप 5%, 10% या फिर 20% से भी बढ़ा सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गई एसबीआई की बात। अब मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा था, मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ। वो बोनस टिप ये है दोस्तों कि जैसा कि हमने देखा कि एसबीआई ने एनुअलाइज़ रिटर्न बना कर दिया है 25% के। अगर आप इससे भी बेटर फंड चाहते हैं और आप अगर एसबीआई को छोड़कर किसी और एएमसी के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली बंधन के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। दोस्तों, बंधन का स्मॉल कैप फंड ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, सिर्फ 5 साल ही हुआ है इस फंड को, लेकिन इस फंड ने जबरदस्त रैली दिखाई है। क्योंकि इस फंड के पोर्टफोलियो में 200 से भी ज्यादा की कंपनीज को रखा गया है। अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 1 साल में इस फंड ने 0.10% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे पिछले 3 सालों में 32.03% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। पिछले 5 सालों में 32.72% का एनुअलाइज रिटर्न, और ऑल टाइम की बात करें तो 33.76% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया हुआ है इस फंड में। और इस फंड का एनएवी सिर्फ 51 रुपए 81 पैसे है। फंड साइज 15,737.73 करोड़ रुपए का है। इसमें अगर कोई व्यक्ति निवेश की प्रक्रिया शुरू करेगा तो मात्र 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकता है। एसबीआई में 500 से शुरुआत कर सकता है, और यदि किसी के पास अगर 20,000, 25,000, 50,000 है तो वो वन टाइम भी निवेश कर सकता है। महज 1,000 रुपए से शुरुआत कर सकता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो इस फंड में यदि किसी व्यक्ति ने पैसे लगाए, ठीक है,
और अगर आपने इस फंड में स्टेप अप किया, हम ये मान के चलते हैं कि 1000 रुपए किसी भी व्यक्ति ने बंधन के स्मॉल कैप फंड में लगाना शुरू किया और स्टेप अप 10% से किया, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसने कितना बनाया, 33% का रिटर्न। हम मानते हैं कि 30% का ही रिटर्न देता है। आने वाले 25 सालों में इस फंड की वैल्यू होगी 4,81,91,513 रुपए। आपको देखकर बिलीव नहीं हो रहा होगा भाई दोस्तों, ये शेयर बाजार में पैसे लग रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी संभव है, ठीक है। हाँ, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट गारंटेड नहीं है, कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है और इसकी पोर्टफोलियो में जो 200 कंपनीज की होल्डिंग है, वो कमाल की होल्डिंग है और ये कमाल का फंड हो सकता है। यह भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो यदि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड फाइंड कर रहे हैं, दोनों फंड अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। बाकी ये देखो, हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इन फंड्स को चुनते हैं तो खुद के रिसर्च करें, प्रॉपर एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही आप निवेश की प्रक्रिया को शुरू करें। हेल्पफुल हो वीडियो तो लाइक करके शेयर करिएगा। दोनों फंड में से आपकी चॉइस किस फंड में है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।